बढ़े कदम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की लेकर आस, हर हाथ को काम और काम का वाजिब दाम मिलने से बढ़े विश्वास। संकल्प लिए जरूरी हर जतन किए, संकट हारा मिला सहारा। गांव गांव ठाव ठाव हर चेहरे में मुस्कान खिले। कोरोना महामारी को हराता रायगढ़ जिला महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन और अधोसंरचना विकास से आजीविका के साधन सृजित करता नई कहानी लिख रहा है। कोरोना के क्रूर कालखंड में जब सब कुछ रुक गया, शहर गांव गली सब लॉक हो गए, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और ग्रामवासियों को सुरक्षा के साथ गांव में ही रोजगार प्रदान कर विकास की नई इबारत लिखता जिला रायगढ़ अंतिम छोर तक विकास की किरण पहुंचाकर नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने गोठान, चारागाह, वनीकरण, जल संवर्धन, सोयल कंजर्वेशन, चबूतरा निर्माण, बहुत सारे काम सैंक्शन किए और हुए हैं। कोविड के समय में नरेगा एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। हमने 6000 नए जॉब कार्ड बनाए इस साल, जो मजदूर बाहर से वापस आए थे उनके, उसमें से 3000 लोगों को हम रोज़गार पहले से ही उपलब्ध करा चुके हैं और बाकी लोगों को प्राथमिकता से उपलब्ध सभी पंचायतों में करवा रहे हैं। तकरीबन 10,000 मानव दिवस उन लोगों के द्वारा अर्जित किया गया है। इसी तरह से गोठान में हमने 500 गोठान स्वीकृत कर चुके हैं और बाकी सभी पंचायतों में अभी गोठान स्वीकृत की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा चारागाह 450 पंचायतों में हम स्वीकृत कर चुके हैं। नरवा में भी बहुत ही अच्छा काम हुआ है। पिछले साल 90 नालों का काम स्वीकृत हुआ था, जो पूर्णता की ओर है। इससे जल स्तर की वृद्धि हुई है। इस बार 324 नाले चिन्हांकित किए गए हैं, जो नरेगा में स्वीकृति जारी है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो हमारे वन पट्टाधिकारी हैं, जो बहुत ही गरीब होते हैं, उनकी आय में वृद्धि के लिए नरेगा में हमने समतलीकरण तकरीबन 2000 लोगों का सैंक्शन कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी भी नरेगा का काम है, जैसे गाय शेड है, बकरी शेड है या कुआं है, तिगमूलक कार्य हैं, वो सब सैंक्शन किए गए हैं। तकरीबन 5000 काम हम FRA बेनिफिशरीज के लिए स्वीकृत कर चुके हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह से रोज़गार गारंटी बहुत ही अच्छी योजना साबित हुई है कोरोना के समय में। जो मज़दूर बाहर से आए थे उनको रोज़गार दिलाने में, और साथ ही जो हमारे फोकस्ड काम हैं, जो हमारा नरवा, गुरुआ, गोठान, बाड़ी, इन सब के काम भी हो रहे हैं। और साथ में जो FRA बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम नरेगा में हो रहे हैं। ठहरी जिंदगी अब चल पड़ी है नए विश्वास के साथ। क्यों बने प्रवासी जब गांव में ही मिल रहा रोजगार गारंटी के साथ। विश्वास के इसी बुनियाद पर जिला रायगढ़ वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव को एक जन आंदोलन का रूप देते हुए नरवा, गरवा, घुरवा और बारी येला बचाना है संगवारी का संकल्प साकार कर रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यस्थल में मजदूरों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों के पालन की शपथ के साथ व्यवहार परिवर्तन की मशाल को जलाए रखने का बीड़ा उठाया है। मैं कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी सभी प्रकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करूंगा। मैं घातक कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने हेतु सभी आवश्यक सावधानियां बरतूंगा। ये शपथ है कोरोना को हराने की। ये शपथ है छत्तीसगढ़ को जिताने की। जिले में शपथ के परिपालन में मुंह में मास्क या गमछा कपड़ा बांधना, हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से हाथ धोना और नियमतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने का परिणाम है कि रायगढ़ जिले में महात्मा गांधी नरेगा के हितग्राहियों के स्वस्थ चेहरों में सुरक्षा और विश्वास का एहसास है। संवरते गांव, सच होते सपनों का उल्लास है। जब तक रोजगार गारंटी योजना है, तब तक मेरे गांव वालों को किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरा सोच है, यही मेरे गांव का विकास के लिए मैं सोच के रखी हूँ। 24 परिवार जो बाहर गए थे वो सब वापस आ गए हैं। सबको यहाँ गांव में रोजगार क्रांति योजना में काम मिल रहा है। किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। कोरोना संकट को हराते जिला रायगढ़ में
महात्मा गांधी नरेगा में मिल रहे हर हाथ को काम, काम का वाजिब दाम परिवार के लालन पालन के लिए बड़ा सहारा बना है। वहीं प्रवासी मजदूरों को नया विश्वास भी मिला है। मोर बाल बच्चा मन के कमाए कोड़े को मतलब खवाए पियाए के मन के कुछ शादी बर ब्याह करे के भविष्य के लिए सब मोर बाल बच्चा में छोड़ के हिमाचल प्रदेश बाहर गिरे हैं। हम मतलब चिंता रही कि हम बाल बच्चा छोड़े हन तो कैसे हम घर जाबो, घर में जाबो तो का काम करबो, तो कैसे हमन काला खाबो पीबो करके सोच रही से। रोजगार गारंटी खुले रही समल गाँव में सब कमात रही तो मन कमाएन हमन एमे काम बूता हमन ला मिलही तो कमाबो तो हमार बाल बच्चा ला हमन ला छोड़ के हमन ला बाहर जाए के जरूरत नहीं करके ऐसे हमन ला विश्वास ऐसे और काम बूता करत हन। इस विश्वास को मजबूत करता है प्रत्येक दिन का नया सवेरा, जब दोनों पति पत्नी कोरोना से बचाव की तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल की ओर, जहां इनके जैसे अन्य प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे हैं। सबके अपने अनुभव हैं, अपनी कहानी है। जब मम्मी पापा लोग चले गए थे तब उन लोग लॉकडाउन में वहाँ पर फंस गए थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि उन लोग वहाँ से कब आएंगे, कैसे आएंगे। और तो लॉकडाउन था तो बस वगैरह गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था, और वो यहाँ से वो जहाँ गए थे वहाँ बहुत दूर था। अब मेरे मम्मी पापा लोग यहाँ आ गए हैं और यहाँ है तो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनमें मेरे मम्मी पापा काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मेरे मम्मी पापा यहाँ तक आ गए हैं और सरकारी काम चलाए और शुरू किए हैं, जिससे कि मेरे मम्मी पापा वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको आमदनी मिल रही है, जिससे कि हमारे घर का खर्च चल रहा है। कोरोना है तो क्या हुआ, कोरोना से जीतने के लिए महात्मा गांधी नरेगा का आधार है। अब सुखी खुशहाल छोटा सा परिवार है, बेटियों की उम्मीद को पंख लगे, अब पलायन नहीं करना पड़ेगा। जंग है तो क्या हुआ, अब है हौसला, ये जंग परिवार मिलकर जीतेगा। पलायन की पीड़ा, विछोह की हूक, उस पर कोविड-19 का संकट विकट था, पर आज कल की बात पुरानी हो गई, क्योंकि जिले में ऐसे कई परिवार हैं जिनके परिजन प्रदेश से बाहर कामकाज करने गए थे, वे लौट आए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार पाकर नवा छत्तीसगढ़ में अपना और अपनों का भविष्य गढ़ रहे हैं। लगा था तो उसको छूटने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, तो वहाँ काम चल रहा था। फिर कोरोना वायरस में बोला कि अपने अपने प्रदेश चले जाओ। फिर वहाँ से आए, घर में सोचे कि क्या क्या काम करेंगे इसमें। उसके बाद रोजगार गारंटी में काम किए, इंटरलॉकिंग में काम किए हैं और वर्मी कंपोस्ट 3 सेट बनाए हैं और अब भी काम चल रहा है। रोजगार गारंटी में बहुत काम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। माँ बाप को छोड़कर अब बाहर जाने का जरूरत भी नहीं है, लागा भी छुटा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद। कोरोना संकट के दौर में अपने घर अपनों के बीच लौटने, परिवार का पालन पोषण कर पाने का सुकून है, दुआओं का बंधनवार है। लगा छूटे पर बेटा परदेश चल दे रही, एकर पाछू अब हमन ला दुख लागत रही से कोरोना आ गए था। रोजगार गारंटी में पता चला थे ते में कमात है तो दिन रोटी चलाते, हमन तो गरीब मिलते बढ़िया खुश लगा थे। रोजगार गारंटी में कमाही मोर बेटा कभू नहीं जावे छोड़ के आप हमन। है विश्वास तो क्या कमी है, कर्म रेखा हम खींचेंगे, अब महकेगी फुलवारी, श्रम सिंचित ये जमीन मेरी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना का संबल और प्राकृतिक संपदा का उपहार पाकर जिले के वन अधिकार पट्टाधारी हितग्राहियों का ये विश्वास साकार हो रहा है। जिले में हमर जंगल हमर आजीविका कार्यक्रम के तहत किए जा रहे व्यक्तिमूलक और सामूहिक कार्य कोरोना संकट में ग्रामवासियों के लिए बड़ा सहारा बन गया है। हमर जंगल हमर आजीविका योजना के तहत वन अधिकार पट्टा प्राप्त हितग्राहियों को 12 फसल के लिए उनके खेतों को तैयार करने के लिए डबरी, खेत समतलीकरण, मेड़ बंधान कई प्रकार की लाभ दे रही है। इसके तहत उन ग्रामीणों को खेती के लिए कई फसल लेने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है, जिनसे
उनका आर्थिक स्तर उठेगा। साथ ही इस कोरोना काल में इस प्रकार की जो योजना है वह ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी है। नरवा कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी येला बचाना है संगवारी के संकल्प साकार होने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। वहीं किसानों की धान के समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है। इन खरीदी केंद्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत चबूतरा निर्माण से रोजगार सृजन और ग्रामवासियों के साथ अनेक प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी मिला। हम लोग वहाँ पारादीप उड़ीसा काम करने गए हैं, तो लॉकडाउन में काम उतर नहीं हो पाई। वहाँ ले हम आए हैं। हम लोग चिंता रही कि मैंने जाबो घर में तो का काम करबो का नहीं करबो करके, तो यहाँ आए तक लेकिन भूपेश बघेल जी हम लोग काम बुता देवा दिन। मनरेगा में काम मिल गई और कमाए हैं सोसाइटी के चबूतरा बनाए बर। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के जन आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जिले में ग्राम पंचायत द्वारा वॉल राइटिंग कराई गई है। जिले में कोरोना के संकट काल में कार्यस्थल पर कोरोना से सुरक्षा और महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत रोजगार मिलने से हितग्राहियों का विश्वास मजबूत हुआ है। इस विश्वास की बुनियाद में योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन और अधोसंरचना विकास हेतु विगत वर्षों से निरंतर हुए विकास की बुनियाद है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन और अधोसंरचना विकास हेतु नरवा कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी येला बचाना है संगवारी के संकल्प को साकार करने पीआरए और जीआईएस आधारित कार्य योजना ग्राम सभा में बनाई गई। इसके लिए ग्रामवासियों की भागीदारी से पूरे गांव का नक्शा बनाया गया और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को चिन्हांकित कर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण संरचना निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार की गई। आज हमारे ग्राम में पक्का स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण, जल का स्टोरेज नहीं होने के कारण वाटर लेवल गांव का नीचे चला गया है, जिसको उपचार करने हेतु और उक्त नाला का मरम्मत करने हेतु शासन के द्वारा आज यह ग्राम सभा का आयोजन किया गया और नरवा, गरुआ, घुरुआ बाड़ी के माध्यम से उसके क्रियान्वयन करने की पहल की गई। सभी ग्रामवासी मिलकर अपने घर, मकान, शासकीय मकान, सड़क, नदी, नाला, बोरिंग सबका हमने इस स्कूल प्रांगण में एक नक्शा बनाया और उस नक्शे के आधार पर ही हमने उक्त स्थानों का चयन किया। बेलपाली नाला में उसका उपचार करने से पानी का वाटर लेवल हमारे ग्राम में बढ़ेगा। इससे 32 गांव लाभान्वित होते हैं। हमारे ग्राम के पश्चात जितने भी ग्राम हैं वहाँ पक्का स्ट्रक्चर का निर्माण है, जिससे वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है और उस गांव का वाटर लेवल और निस्तारी के लिए पानी उपलब्ध रहता है। रायगढ़ जिले में इस योजना से गांव की दशा और दिशा ही बदल रही है। पहले बारिश का पानी इन नालों में बह जाता था। पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव होता था। पानी का सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। नरवा कार्यक्रम अंतर्गत जिले में जल और मृदा संरक्षण हेतु डाइक, कंटूर टेंच, स्टॉप डैम, लूज बोल्डर, मिट्टी चेक डैम, परकोलेशन टैंक और सील टैप गेबियन स्ट्रक्चर आदि का निर्माण किया गया है। बोरी नाला में गेबियन स्ट्रक्चर स्वीकृत हुआ है, जिसमें मजदूरी 29,000 और सामग्री 22,000 हुआ है। मानव दिवस इसमें 167 दिवस है और इसमें नाला में, बोरी नाला में पानी 12 माह रहता है। इसका उपयोग खेत में करते हैं और जंगली जानवर, पशु पक्षी इसमें आते हैं, पीते हैं। पानी का बहाव इसमें हमेशा रहता है। इसमें जो है जंगल से पानी आता है, वो गति है, गेबियन स्ट्रक्चर बनने से उसमें वो कम हो जाता है और इसमें भरा रहता है। इसका उपयोग हम लोग खेती में भी कर सकते हैं। जीआईएस मैपिंग के आधार पर नालों के ड्रेनेज पैटर्न अनुसार कैलेडस्ट्रल इम्पोजिंग करवाकर जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कर प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक जल स्रोत नरवा यानी नाले का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ ग्रामवासियों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार मिला, वहीं मिट्टी का कटाव भी रुका। वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध होने से गांव की तरफ जंगली जानवरों का आना भी रुकेगा। हम लोगों को पता चला कि
हमारे मनरेगा विभाग में एक पर्कुलेशन टैंक नाम का एक प्रक्रिया चालू हुआ है। तो उसी बात को हम लोग सुन के साहब लोगों से बात किए कि हम लोगों के एरिए में पानी का थोड़ा सा जो है वो पानी बहा जाता है, जंगल का पानी खेती में काम आने के लिए हम लोगों को चाहिए एक पर्कुलेशन टैंक। तो साहब बोले ठीक है, तो हम लोग जाके वहाँ पर दिए। तो 15 दिन में काम सक्सेस होके आ गया और उसके बाद में हम लोग काम को चालू किए और हमारे यहाँ के जो लेबर हैं 50 लोग, वो लोग आके यहाँ पर लेबर का काम किए, उनको भुगतान किया गया और अभी का स्थिति जो है बहुत अच्छा है। खेतीबाड़ी का जो नीचे स्तर है वो 15 जो किसान है हम लोगों का उसको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। मोर जो खेत उपरे नाला मैंने बहिक पलि होता तार उपरे सरकार सहायता देला मुड़ा उपरे से मुड़ार पैन से सहायता सरकार देला तार खेते चाष हो। महात्मा गांधी नरेगा और अन्य योजनाओं के अभिसरण से नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले में चिन्हांकित ग्रामों में गौठान विकसित किया गया है। प्रति गौठान प्रतिदिन के हिसाब से 5.5 क्विंटल सूखा चारा, पेयजल और छाया की व्यवस्था की गई है। जिले के सभी गांवों में 3 एकड़ भूमि गौठान और 2 एकड़ घास भूमि चारागाह सुनिश्चित की गई है। चारागाह की भूमि पर पेड़ भी लगाने और उसके देखभाल में लगे मजदूरों को महात्मा गांधी नरेगा मद से मजदूरी दी जाती है। इससे जहां एक तरफ महात्मा गांधी नरेगा योजना से जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार मिल रहा है, वहीं पशुधन का संरक्षण, संवर्धन और विकास से सहायक व्यवसाय डेयरी फलेगा फूलेगा। आदर्श गौठानों में सुविधा होने से चराई रुकेगी और प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन को बल मिलेगा। महिला स्व सहायता समूह की बहनों को केंचुआ खाद निर्माण और बाड़ी विकास से रोजगार मिल रहा है। आजीविका के संसाधन पाकर दीदियां आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रायगढ़ जिले में जल और जमीन के संरक्षण और संवर्धन के लिए दूरगामी कार्य किए गए हैं। पर्यावरण संतुलन और जल संरक्षण के उद्देश्य से गांव के पड़त भूमि में ऑक्सीजोन विकास किया गया, जिससे होने वाले अतिक्रमण भी रुका और महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत हितग्राहियों को रोजगार भी मिला। ग्राम जुड्डा में ऑक्सीजोन का निर्माण किया गया है जो 5 एकड़ में ये स्थित है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से जो हमको सहयोग दिया गया है, उसमें डीएमएफ और नरेगा दोनों से सहयोग करके यह पूरा कार्य किया गया है। जो 5 एकड़ में वृक्षारोपण लगा है और ऑक्सीजोन बनाया गया है, ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ऑक्सीजोन है जो जापानी तकनीक से किया गया है और इसमें पूरे गांव वालों को रोजगार गारंटी के अंतर्गत बहुत सारा काम मिला है। 100 से अधिक परिवार यहाँ काम किए हैं और जो पूरा अपना भुगतान भी पा चुके हैं। लगभग अपन 72,730 पेड़ लगा हुआ है जो 5 एकड़ में ही निर्धारित है और 5 एकड़ के अंदर एक छोटा सा डबरी भी बनाया गया है जिसमें मछली पालन भी किया जा रहा है। आने वाले समय में इसमें गांव वालों को और ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत भूमि और जल संरक्षण के कार्य बहुतायत किए गए। निजी और शासकीय भूमि में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जल संरक्षण के लिए डबरी बनाई गई। इन डबरियों में ग्रामवासी मछली पालन कर रहे हैं। डबरी खुदाई के समय इन्हें रोजगार मिला। वहीं अब डबरी में पानी भर जाने के बाद आजीविका का साधन के रूप में मछली पालन का नया रास्ता भी खुला। इन डबरियों में वर्षा जल संरक्षण से जमीन में नमी बनी रहती है और भूमिगत जल स्तर बढ़ने से कुएं में जल स्तर भी बढ़ता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत किसानों के खेतों में कुआं निर्माण भी किया गया है, जिससे अब किसान उन्नत कृषि तकनीक के साथ धान, मूंगफली, उड़द और सब्जी की फसलें ले रहे हैं। उन्नत धान की फसल लेने श्री विधि को भी अपना रहे हैं। फल पौधों का रोपण की दिशा में रुचि बढ़ी है। सिंचाई पानी की सुनिश्चितता और उन्नत कृषि पद्धति का परिणाम है कि हितग्राही परिवारों की वार्षिक घरेलू आय बढ़ गई है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत हमार कुआं के स्वीकृति हुई। हमन एमे काम करें और गांव के और लोग बाग आके काम करें। ओमन ला रोजगार गारंटी के तहत भुगतान किए गए। एमा हमन ला पर्याप्त पानी मिलत है ताकि हमार पहले तो एक फसल चलत रहे तो अभी
डबल फसल होगी से। और हमार जो कि आय महीना में 2000 से 3000 आते। पहले तो मतलब एक ही फसल होत रही और अभी ये कुआं हो तो कुछ मतलब साग सब्जी की फसल भी लगाथन। जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए किए गए कार्य वरदान साबित हुए हैं। ग्राम कोड़ासिया में ढलानदार असमान भूमि और उच्च रनऑफ के कारण भूजल का स्तर बहुत कम था, जिसके कारण बहुत कम परिवारों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी नरेगा के तहत बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों के लिए उन भूखंडों का चयन किया गया और वर्षा जल प्रबंधन और संग्रहण करके कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन जैसी आजीविका विकास हेतु योजना बनाई गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के तहत संगठित महिला समूहों द्वारा अन्य योजनाओं के अभिसरण से आम और काजू आदि फलदार पौधे लगाए गए हैं। हम लोग के गांव में कुछ काम नहीं मिलता था, हम लोग बाहर काम करने जाते थे और अभी हम लोग के गांव में मनरेगा खुला है तो हम लोग को बाहर काम करने नहीं जाना पड़ता है और गांव में ही काम करते हैं। मनरेगा से सब पौधा लगाए हैं और उसमें उसके बीच सभी खेती करते हैं, साग सब्जी। पेड़ पौधा से फल निकलता है, उसको बेचते हैं और उसमें से हम लोग का मजदूरी निकल जाता है। अब हम लोग समूह में जुड़े हैं तो अपने से पैसा किसी से मांगना नहीं पड़ता है, अपने से ही अपने मजदूरी करके अपना खर्चा के लिए निकाल लेते हैं। दूरदृष्टि और नई सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की पहल सबको पीडीएस से चावल, शक्कर, नमक और मिट्टी तेल देने की योजना को अमली जामा पहनाकर हकीकत में साकार करने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से उचित मूल्य दुकान सह गोदाम का निर्माण किया गया है। इससे ग्रामवासियों को राशन अपने गांव में ही मिल रहा है और खाद्यान्न भी सुरक्षित रहता है। जो उचित मूल्य की दुकान पर प्राइवेट कमरा पे संचालन करते थे, वहाँ अनाज सब खराब हो जाते थे, इसलिए फिर पंचायत भवन में उनको ट्रांसफ़र किए। पंचायत भवन में ज़्यादा आदमी आने से वहाँ पे बहुत हमको दिक्कत होती थी, इसलिए पीडीएस भवन को जिला पंचायत से नरेगा की मद से मांग किए। उसके बाद ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास के बाद में हमको नरेगा से पीडीएस भवन 10 लाख की स्वीकृति मिला। जब इसका निर्माण हुआ तो यहाँ के गांव के मजदूर को यहाँ से मजदूरी मिला, उसके बाद उनको सुरक्षा भी मिला। अभी जब ये ऊंचाई से बनाए हैं पीडीएस भवन यहाँ पे, तो अभी कोई भी अनाज खराब नहीं होता है और गांव को अच्छे से अनाज मिलता है। पहली ज़माना में मोहा डड़ल जान चावल वर 5 किलोमीटर दिन भर पुता हमर काम होए मारे जाए, भूखन के भूखन घला मरन आज जात। आज खरवानी गाँव में कच्चा मकान में चावल है तो मुसवा से खात है, तो चावल न पाइन तो वो खाए के मन नहीं करीन लोग लड़का। एक बाद नया बने तो मैं काम भी करें 10 दिन, तो नया बनी से तो मैं चावल रखे है सोसाइटी बनी, तो मैं बढ़िया चावल खात हन। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिले में अधोसंरचना विकास हुआ है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी भवन निर्माण भी किए गए हैं। भवन निर्माण से जॉब कार्डधारी परिवारों के सदस्यों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। लोगों के रहन सहन, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का स्तर ऊपर उठेगा। स्वर्णिम भविष्य की उम्मीद जगाती सर्व सुविधा युक्त आंगनबाड़ी भवन में अब नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संवर रहा है। ये भवन हमारे विभाग से 1,45,000 और मनरेगा की तरफ से 5 लाख स्वीकृत हुआ था और इसमें ग्राम के मजदूर लोग काम किए हैं। उन लोग को मजदूरी के तौर पे उनका मजदूरी मिला है। पहले मैं केंद्र अपने स्वयं के मकान में लगाती थी, भवन नहीं बना था, तो अभी यहाँ संचालन हो रहा है। बच्चों के लिए क्लासरूम है, ऑफिस रूम है, किचन है और बाथरूम है, सारा व्यवस्था है यहाँ पर। बहुआयामी सोच के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना में किए जा रहे कार्यों की सफलता जिले के हर गांव के धरातल पर दिख रही है। कोविड-19 के संकट काल में जब सब कुछ रुक गया था, तब महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्य नहीं रुके। कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का पालन करते हुए परिवर्तन, विश्वास और विकास की गाथा लिखते
रायगढ़ जिले के लोगों के जीवन में इन दिनों एक नया जोश, एक नया विश्वास दिखता है। कोविड-19 से जीतने का, पलायन से मुक्ति का, अपने गांव घर में परिवार के साथ रहकर रोजगार और आजीविका के साधन पाकर अपने पैरों पर खड़े होने का ऊर्जामय उत्साह है। खेत खलिहानों में उमंग है, हर घर में समृद्धि और खुशहाली का विश्वास है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़।